नागौर में 9 अक्टूबर को आर्य का सुदृढ़मती माताजी सत्संग की प्रेरणा व पावन सानिध्य में नकास गेट स्थित तेरापंथी दिगंबर नसिया में सन्मति धार्मिक भव्य मेले का आयोजन किया गया। ये जानकारी मुनि संघ कमेटी के उपाध्यक्ष रमेश चंद्र जैन ने दी। उन्होंने बताया कि दोपहर को 2 बजे सन्मति धार्मिक मेले का शुभारंभ नागौर विधायक मोहन राम चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मोहन राम चौधरी ने कहा कि समाज में लोगों को संस्कारवान होना चाहिए। माँ चाहे तो बच्चे को संस्कारवान बना देती है। उन्होंने कहा कि आज के युवा टीवी वगैरह से ग्रसित हो रहे हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। इस अवसर पर आर्य का सुदृढ़मती माताजी ने कहा कि हर जीव सोच विचार कर कार्य करता है, लेकिन विकास कैसे हो नहीं सोचता। केवल मात्र मनुष्य को ही अपने विकास एवं जीवन के बारे में सोचने की शक्ति भगवान ने दी है, जिससे वह अपना सर्वोच्च विकास कर सके। उन्होंने बताया कि जैन कोई जाति नहीं है, ये पांचों इंद्रियों को जीत कर अपने वश में करके जीता है, उसे ही जैन कहते हैं। मनुष्य सदाचारी शाकाहारी जीवन जीता है। भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलकर मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है, साथ ही धर्म के नाम पर चलकर आगे बढ़ता है। उन्होंने बताया कि दिगंबर जैन साधु साध्वी कभी भी किसी की हिंसा नहीं करते, ना ही वो कभी वाहन का प्रयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से साधु कमंडल में पानी ऊपर से भरते हैं और दूसरी तरफ से बहुत ही बारीकी से पानी निकालकर उसका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी आय ज्यादा करनी चाहिए एवं खर्चा कम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में मात्र एक बार ही साधु आहार लेता है, साथ ही अपने बाल भी वह अपने हाथों से खींच करके निकालते हैं, फिर हिंसा कैसे होगी। उन्होंने बताया कि जीवन जीने के लिए भोज आवश्यक होता है, लेकिन एक बार भोजन करने वाला योगी, 2 बार भोजन करने वाला भोगी और 3 बार भोजन करने वाला रोगी होता है। और जो बार बार भोजन करता है उसकी दशा क्या होगी आप सोच सकते हैं। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत गोपाल बरजात्या द्वारा किया गया एवं उदयपुर से आए हुए सुनील महाराज के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष नमन भैया का माला एवं साफा पहनाकर रोशन बाकलीवाल द्वारा स्वागत किया गया। मेले में करीब 25 दुकानें महिला पुरुष छोटे बच्चों द्वारा लगाई गई, जिसमें जीवन जीने की कला, आहार की क्रिया, साहित्यिक पुस्तकें, पानी छानकर पीना, दिन में खाना खाना, मनुष्य के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगना आदि लगाए गए। मेले के दौरान लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा था। इस अवसर पर सोहनलाल बरजात्या, सनत कानूगो, महेंद्र पहाड़िया, रोशन बाकलीवाल, राजू मच्छी, प्रवीण कानूगो, रमेश चंद्र जैन, रवि बरजात्या, अशोक सहित कई लोगों का सहयोग रहा। जुड़ता ना वो देह बनता है, देखो मतलब देह की गति में जाता है ना। और जब 5 से 6 के बीच जुड़ता है वो इंसान बनता है, और जो 6 से 7 बजे के बीच में उठता है वो जानवर गति में जाता है, और जो 7 से बाद 8, 9, 10 बजे जाता है ना वो राक्षस बनता है। हाँ, अब बताओ। अंकल सुबह जल्दी उठना चाहिए 3 से 4, और सुबह जल्दी उठने से याद भी अच्छा होता है, दिमाग एकदम तंदुरुस्त रहता है और सारे काम अच्छे होते हैं, सफल होते हैं और ज़िंदगी में हमेशा सफल होते हैं। मुन्नी भी सुबह जल्दी उठते हैं तो सफल होते हैं, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। वो भी सुबह जल्दी उठते हैं जिससे वो सक्सेस होते हैं। और सब ना रात को जल्दी सोना चाहिए, 9 से 10 के बीच में सोना चाहिए, और सुबह जल्दी उठना चाहिए और नमकार बोल के उठना चाहिए, और थोड़ी देर ध्यान में रहना चाहिए सुबह उठते ही। स्टॉल लगाई है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। ये गर्भ संस्कार के बारे में है कि माता को मतलब बच्चा जब गर्भ में होता है तो बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए। तो उसके लिए जैसे सबसे पहले ये गोद भराई दिखाई हमने। पहले की गोद भराई पूरा नारियल मंदिर जाके मतलब बहुत पुराने तरीके से होती थी, और आज की गोद भराई हस्बैंड के साथ बस केक कटिंग कर ली, मतलब वो सब कुछ इन्वॉल्व करके वो सब दिखाया। उसके बाद गर्भ में ये बच्चा
घर की सारी उसकी स्टेज वगैरह पहले दूसरे मंथ में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में वो दिखाया, और वो सारा जाप वगैरह दिखाया कि मतलब पहले दूसरे मंथ में जाप क्या करना चाहिए अपने को। और उसके बाद में जैसे बच्चा हुआ, ये सारे 16 संस्कार बच्चों के, उसके बाद में बच्चा हुआ तो माँ को बच्चे के साथ में कैसे मतलब व्यवहार करना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए। तो ये सारी जो थिंकिंग है, पॉजिटिविटी, पहले ये सब चीज़ें काम में आती थी, तो अभी नेगेटिविटी मतलब अभी ये सारी बच्चों को पॉजिटिव खिलाया जाता है, मैगी, चिप्स वगैरह, तो ये सारे ये मतलब पॉजिटिव है, सारी चीज़ जो दिखाई होता है, ये सब इस तरह से बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। और वो सारा नेगेटिव वो है, और मतलब जिस तरह से माँ बच्चा कैसी भी परिस्थिति में हो, मतलब हर चीज़ के लिए माँ को ही ठहराया जाता है परिस्थिति में, तो सारी चीज़ के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो माँ को बच्चों को घर में इस तरह के संस्कार देने चाहिए ताकि बच्चा एकदम सुशील, शांत स्वभाव का पैदा हो, वैसे खान पान रखना चाहिए। ये सब हमने और तीनों माता जी की प्रेरणा से हमने ये सब काम किया। आपका नाम? मेरा पारुल बरजात है। ये देखिए संसार चक्र है अपना, जीव इस संसार में चारों गतियों में घूमता है। ये नरक गति है, ये नरक गति के कारण है। इन सब कारणों की वजह से हमें नरक गति में दुख उठाने पड़ते हैं बहुत सारे। वैसे ही ये तिर्यंच गति है, ये सब तिर्यंच गति के कारण है। इन कारणों से हमें तिर्यंच गति मिलती है, जिसमें भयंकर दुख है, भूख प्यास का दुख है, अतिभार का दुख है, रोग से ग्रसित होते हैं, पर कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं होता है अपना। वैसे ही कुछ अच्छे कर्म करने से हमें देव गति मिलती है। देव गति इन सब कारणों से मिलती है, दया करने से, सेवा भाव करने से, ये सब करने से। ये देव गति है। यहाँ ऐशो आराम से रहते हैं देव, सब ऐश्वर्य होता है उनके पास, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है उनके पास। तो हमें यही तलाश करना है कि सबसे अच्छा सुख कहाँ मिलेगा, हमें किस गति में मिलेगा। तो उसके लिए मनुष्य गति मिलती है। उस मनुष्य गति में हम संयम कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, गुरु पूजा कर सकते हैं, देव पूजा कर सकते हैं। इन सब कारणों से हमें मनुष्य गति से आगे फिर मोक्ष मार्ग का साधन मिलता है। इस तरह से हम करके मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। ये इधर मोक्ष मार्ग, गुरु उपदेश सुनने से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त होता है, और फिर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यही सच्चा सुख है, और कहीं नहीं है किसी भी गति में। तो ये इंसान के जीवन चक्र के बारे में आप? ये जीवन चक्र, जीव का चक्र है। जब स्वयं पर का ज्ञान हो जाएगा तभी जीव को सच्चा सुख होगा कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, और शरीर को ही दुख भोगने पड़ते हैं सारे, आत्मा को नहीं। आपका नाम? नीलू जैन। थैंक यू। जब भी हम लेदर प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं या फिर कोई भी ऐसा लेदर का बेल्ट यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हम जानवर को काट रहे हैं। मतलब जब भी हम जानवर को काटते हैं तो वो ऐसा दिखता है। मतलब हम जानवर की हत्या करके, उनका जीव छोड़ के उनकी स्किन वियर करते हैं और कहते हैं फैशन है। ये कौन सा फैशन है जानवरों को मार के? ऐसा कोई फैशन नहीं होता। मगरमच्छों की स्किन्स निकाल दी जाती है, गाय की स्किन निकाली जाती है, गाय जिसको हम इतना पवित्र मानते हैं, उससे बेल्ट बनती है जितनी भी लेदर की बनती है, और हम कहते हैं फैशन। सो दिस इज़ नॉट फैशन। फैशन नहीं कहते हैं इसको कहते हैं जीव हत्या। फिर बहुत से सिल्क जो होता है, सिल्क एक तितली का जो कुकून होता है, कुकून से तितली बनने ही वाली होती है, उतने में ही वो लोग कुकून को निकाल देते हैं। कुकून को लेके उससे सिल्क के फैब्रिक बनाते हैं। तो
मतलब हमने तितली को पूरा विकसित ही नहीं होने दिया, उससे पहले उसको मार के हमने सिर्फ बना दिया। तो मतलब हम तितली पहन रहे हैं, मरी हुई तितली। कैसा फील होगा आपको अंदर से जब आप वो करोगे। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक हो गई, परफ्यूम हो गया, आई लैशेस हो गए, फाउंडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे बनती है? जानवरों को पकड़ा जाता है पहले, उसके बाद जानवरों को स्टोर किया जाता है ताकि उनको काट सके, चीर सके, खून निकाल सके, उनकी स्किन निकाल सके, उनका लीवर निकाल सके। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, अब इतने सारे जानवर मिलाएं तो टेस्ट करना ज़रूरी है। तो टेस्ट पे क्या करते हैं वो लोग? जानवरों की ही टेस्टिंग करते हैं, तो उनकी हालत वैसी हो जाती है, एकदम गंदी। ना तो वो जी पाते हैं, ना वो ढंग से मर पाते हैं, उनकी हालत पूरी की पूरी ख़राब कर देते हैं वो लोग टेस्टिंग कर कर। वो जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं फेस पे, उन पे खून लगा हुआ होता है, जानवर लगे हुए होते हैं और वही हमारे पेट में जाते हैं। लिपस्टिक जब हम लगाते हैं वो हमारे पेट में जाती है, नेल पेंट जब हम लगाते हैं वो हम पेट में जाती है। तो इसका मतलब वो मांसाहार खाने के बराबर है। आप कहते हैं आप वेजिटेरियन हो, पर अगर आपने वो लिपस्टिक लगा के यूज़ कर ली तो आप नॉन वेजिटेरियन बन चुके हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी है, ये हमने नाम लिखे हैं, जो जानवरों की मानहानि नहीं करती है, ना तो जानवरों का प्रयोग करती है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, ना ही उनकी टेस्टिंग जानवरों पे करती है। तो ये एकदम क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आप सुंदर भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको अंदर से भी ना ही किसी जानवर की हत्या होगी, ना ही आपको फील होगा कि हमने कुछ खाया है। नागौर में सबसे पहले ये हैंड टूल्स का ये हाथ से काम होता था, और आज की डेट में ये सब फोल्डिंग से होता है सारा, और क्वांटिटी के अंदर पूरा काम होता है ये सारा। और ये ऑल ओवर इंडिया नागौर के जो टूल्स है वो सब जगह फेमस है। कहीं भी चले जाओ इंडिया के अंदर, नागौर के टूल्स आज भी चलते हैं और हमेशा हैंड टूल्स वगैरह ये सब हाथ के बने हुए रहते हैं। टिन कटर है, ये सब हाथ से बनते हैं, ये भी हाथ के बनते हैं, और ये भी सब हाथ के बनते हैं। ये स्टील कटर वगैरह ये सब हाथ के बनते हैं, हैंड टूल्स वगैरह ये सब हाथ से बनते हैं सारे आइटम। अब बताओ आप। ये सेना टू प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक अपन फेंक देते हैं, ये गाय खाती है, गाय के पेट में से फिर ये मर जाती है गाय, उसके पेट में से ये प्लास्टिक निकलते हैं। और ये नदी, अपन नदी में कचरा फेंक देते हैं और प्लास्टिक जल्दी मिक्स भी नहीं होता पानी और में, और तो फिर ये पानी के जीव भी मर जाते हैं और लिविंग थिंग्स भी मरते हैं, तो बहुत पॉल्यूशन भी होता है और इसलिए अर्थ भी ऐसे डैमेज होती जाती है। अपन पेपर यूज़ करना, प्लास्टिक यूज़ मत करना, बस इतना ही है। ये वाटर हार्वेस्टिंग का है, अपन पानी इकट्ठा करते हैं ना बारिश का, ये वो वाला है। और ये है जम्बूरी, सुमेरु पर्वत, ये है मतलब मटके के पानी के लाभ, अपन मटके में पानी रखते हैं ना उसके लाभ। ये है गीज़र के नुकसान, गीज़र क्या क्या यूज़ करते हैं, वो है जिनवाणी, और ये है तांबे के जग के फायदे। और ये हुआ बोरवेल बोलते हैं ना, बोरवेल बोलते हैं, और ये पानी छानने का तरीका है। और ये है मतलब अलग अलग कितने पानी कितनी देर तक रह सकता है, वो है ये सब। और ये है मतलब स्लोगन है कि सेव वाटर, अपन को पानी किस किस में यूज़ आता है वो चीज़। हाँ जी, क्या है वो? वो है पानी का है, वो जैसा
पानी किस किस में यूज़ आता है वो, और मतलब ये पानी की स्लोगन है कि हमें पानी किस तरीके से बचाना चाहिए। पानी कैसे बचाना? हाँ। हाँ बेटा। रात्रि भोजन हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि रात में अनेक जीव होते हैं, इसलिए कभी कभार पेट में भी चले जाते हैं, इसलिए जीव को नहीं खाना चाहिए। दूसरा अंडा, कभी कभार लोग मानते हैं अंडा नॉनवेज होता है, वेज होता है, बट अंडे में भी जीव होता है, तो हमें अंडा भी नहीं खाना चाहिए। फल और ज़मीन के नीचे जो फल सब्जी होते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी अनेक जीव होते हैं। एक सुई जितने भी जितने भी बहुत जीव होते हैं उनके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए। और तंबाकू और के बारे में, तंबाकू हमें इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इसकी वजह से हमारे बॉडीज़ के अंदर सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारी जो बॉडी के को भी नुकसान हो सकता है। और जो सिगरेट है वो तो हमें नहीं पीनी, खानी या फिर पीनी चाहिए क्योंकि सिगरेट से भी हमारे बॉडी पार्ट्स के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। और जो अल्कोहल है उससे भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा, और उससे हमारी डेथ भी हो सकती है अगर हम उसको पिएंगे तो। इसीलिए हमें ये जो सारी चीज़ें हैं हमें वो नहीं खानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका त्याग करना चाहिए। कभी खुशी कभी गम है, मतलब इसमें कभी कोई पेड़ बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई कीड़ी बनता है, कोई चिंटी बनता है। फिर ये अपने मोहिनी कर्म सबसे बड़ा खतरनाक कर्म होता है। इसमें अपने जैसे मेरे को चाहता है ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, इससे अपने कर्म ज़्यादा बनते हैं। वो ये सब आठ कर्म होती है, सभी आठ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार मोहिनी कर्म, आयु कर्म, नाम, गोत्र, अंतराय, सब आठ कर्म है। आठ कर्म के कारण अपन परेशान रहते हैं। संसार में यही कर्म है सबसे बड़े कदम, सबसे ज़्यादा कदम है ये मोहिनी कर्म है। दर्द देने वाला होता है ये, बहुत खतरनाक है। हाँ जी बताएं, ये किस तरह बनाते हो आप, क्या है विधि? गटागट बनाया है नींबू का, टोमेटो सॉस बनाया है, जैन टोमेटो सॉस, वो अपने बनाए वेजिटेबल अपने, और खांडवी तो चटनी। तो मतलब आय जो इनकम है वो ज़्यादा होनी चाहिए और व्यय सोच समझ के थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर इसका पालन हर घर में होने लगे, देश में होने लगे, तो समृद्धि, सुख, शांति यूं ही बढ़ेगी। अहिंसा के पालन के साथ देख पाल के चलना और 24 घंटे में एक ही बार ये जो खाने के आइटम बनाए हैं आपने, इसकी विशेषता क्या है कि स्पेशली क्या है? इसमें विशेषता ये है कि जो भी ब्रेड, पाव, बटर, जो भी चीज़ें सारी चीज़ में यूज़ की है वो सारी घर पे बनाई हुई है। चाहे मसाले हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे सॉस हो, सब तरह के मसाले घर पे ही बनाए हुए हैं। बाजार में मिलते हैं और इसमें कुछ फ़र्क है क्या? बाजार में ईस्ट डाला हुआ रहता है, इसमें ईस्ट बिना की चीज़ें हैं। और प्याज, लहसुन वगैरह? लहसुन बिना प्याज, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, ना अदरक, लहसुन, प्याज, कुछ भी नहीं। प्योरली जैन। प्योरली जैन। क्या नाम है आपका? जय श्री। कोई नहीं है, सब गायब।
जरूर मिली, जेनी लेगी है, देवास भी लेगी है, दोनों लेके एक खाली कोई नहीं जाओगे, हर घर में एक गाना गिफ्ट देती है। और जिन्हें याद नहीं हो तो कितने याद हो? क्या किया? ये सारे गिराने आंटी लाओ मम्मी लेगी हो? हाँ, इन मिठाइयों की कुछ विशेषता है खास? ये तो नागौर की है। अच्छा, नागौर की ये आप ही फेमस है ना? हाँ, आप ही सब आपकी बनाई हुई है? ये सब हाथ से बनाया हुआ है, डिजाइन भी सब हाथ से बनाया हुआ है। जैन स्टाइल का स्टाइल है, यहाँ पे रसमादूरी चिट्ठा पक्का डिजाइन भी हमने और चिट्ठा विधि सहित बनाई हुई है। ये सब इनकी रेसिपी इनका रेसिपी भी यहाँ पे प्रदर्शित किया है। आ रही हूँ। अपन घर पे आइटम कैसे बना सकते हैं, तो सारा इन्होंने रेसिपी भी तैयार किया है। अच्छे से यहाँ पे जैन आइसक्रीम करके स्टॉल लगी है। इसमें आइसक्रीम पान की कुल्फी बनाने की विधि, वनीला आइसक्रीम, शाही पनीर कैसे बनाएं घर पे बाजार से अच्छा टेस्टी बिना आलू प्याज लहसुन के, अमृतसरी छोले और कुलचे की विधि यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। इसके साथ ही चलो एक फोटो काट के। आज ये धार्मिक आयोजन के रूप में मेला लगा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। विष्णु वंदनीय भगवान महावीर स्वामी दिगंबर संत अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करते हैं और वही सुख शांति और समृद्धि का मार्ग है। तो आज की पीढ़ी को सुख शांति समृद्धि बताने के लिए, हिंसा आदि पाप से बचाने के लिए शाकाहार से नो टू क्रैकर्स, से नो टू प्लास्टिक और सुख कहाँ है पानी छान कर पीना आदि व्यसन मुक्त जीवन, सदाचारी शाकाहारी जीवन और सोशल मीडिया का सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर पूरा ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स और पीपीटीज के माध्यम से बच्चों तक ये ज्ञान पहुँचाने का एक प्रयास किया गया है। ज्ञान ही सुख का कारण बनती है और सम्यक ज्ञान यानी सन्मति ही हम सब के लिए सुख का कारण बने। तो दिगंबर जैन समाज ने ये बहुत ही अनूठा और अपूर्व प्रयास यहाँ पर जो किया है वो सन्मति धार्मिक मेले के माध्यम से, जहाँ घर की भोजन, घर का बना भोजन, माँ का बना हाथ का भोजन अमृत होता है, उसका भी यहाँ पर पूरा आयोजन और प्रदर्शन किया गया है। तो इस रूप से सकल दिग्गज जैन समाज आचार्य सुनील सागर जी भगवान के आशीर्वाद से एक सफल आयोजन सन्मति धार्मिक मेला। एक ये मनुष्य के जीवन चक्र के बारे में जो लगाया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो जीव है वो हमेशा से संसार में रहा है और संसार में 4 गतियाँ होती हैं। पशु का दुख और नारकी का दुख तो पता ही है। मनुष्य भी कोई पूर्ण सुखी नहीं है और देवता भी हमेशा के लिए सुखी नहीं रहते। तो चारों गतियों का दुख बता करके फिर दुख से निकलने का मार्ग अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि ही सुख का मार्ग है। तो वो सुख का मार्ग फिर सिद्ध शुद्ध अवस्था तक का पूरा बताया है।